नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। देवरिया हत्याकांड मामले में यदुवंशी एकता संघ बिहार के जिला अध्यक्ष का बयान। उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड से आज की तारीख में हर कोई रूबरू है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को फतेहपुर गांव के लेहरा टोला में जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यदुवंशी एकता संघ बिहार के बेगूसराय जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव। नमस्कार, मैं आरपी और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफार्म। हमारी मौजूदगी जो है अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं वो यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय के जिलाध्यक्ष अर्जुन यादव जी हैं। और यादव की देखभाल यादव समाज का जो है संस्था चलाते हैं। और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई थी यूपी के देवरिया में, बहुत ही पूरे देश ने उसको देखा। पूरे बिहार के भी बहुत सारे इस समाज के संगठनिक लोग हैं, उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया। और यूपी के भी बहुत सारे संगठन या फिर दिल्ली के जो भी समाज का संगठन है जवाब देने का प्रयास किया। अब जानते हैं इनसे कि घटनाएं को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं और क्या है घटनाएं, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्जुन यादव हुआ। मैं यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार का हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक उत्तर प्रदेश देवरिया का सवाल है, मेरी जहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा न्यूज़ चैनल के द्वारा जो जानकारी हुई है, एक यादव और एक दूसरे परिवार से ये ज़मीन संबंधी विवाद है जो लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। उसी क्रम में ये घटना घटी है। जाने अनजाने में जो घटना घट गई है उस पर हम लोग विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। टीका टिप्पणी करने का खास मकसद ये है कि जब वहाँ पर अगर घटना घटी है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो वहाँ की सरकार की भी दायित्व बनती है कि जब दोनों तरफ से 302 का मुकदमा चल चुका है और ये घटना ज़मीन संबंधी मैटर है, तो इसको उचित ढंग से इसको तहक़ीक़ात करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए, इसके बाद ही कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसा चैनल के द्वारा जानकारी मिल रही है कि वहाँ की सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो कहीं न कहीं एक पक्षीय काम करने के लिए उतारू हैं। तो मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार की ओर से कि जहां गलती हो, गलती का जवाब गलती से होनी चाहिए, उस पर उचित कार्रवाई करते हुए उचित कार्रवाई करें। अन्यथा, क्योंकि दोनों तरफ से ही घटना घट चुकी है। पहले घटना सत्यप्रकाश दुबे ने घटाया अपने दरवाजे पर से बुला करके। वो अपने ऐसा पता चलता है कि उनको टेलीफोन से उनको बुलाया गया, बुलाने का मकसद जो भी हो, लेकिन जो उनकी पत्नी बोल रही है कि इनको टेलीफोन किया गया तो ये लोग गए और जाने के बाद वो घटना घटती है और घटना घटने के बाद ही उस घटना को दोबारा दोहराया जाता है। तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सही इसको जानकारी प्राप्त कर अगर जो दोषी हो उस पर कार्रवाई किया जाए। एक तरफा कार्रवाई नहीं किया जाए। एक तरफा कार्रवाई होने के बाद सरकार के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। तो मैं यह उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सही जानकारी प्राप्त करके ही कोई कार्रवाई करने का कष्ट करें। ऐसा चैनल में दिखाया जा रहा है कि उनका मकान खेत खलिहान में पड़ रहा है। तो मेरी समझ है कि जहाँ तक प्रेमचंद यादव का मकान खलिहान में है, तो और लोगों की भी मकान खेत खलिहान में होगा, उन पर भी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ऐसा नहीं हो कि यादव है इस पर कार्रवाई हो, वो ब्राह्मण है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ जातीय रंग इस मौसम में, आगे में भविष्य में लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर जातीय रंग देने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहाँ की सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई किसी भी प्रकार का जातीय रंग
नहीं होनी चाहिए और नहीं देना चाहिए। अगर जातीय रंग देने का प्रयास किया जाता है, इस विवाद को दूसरा रूप ले लेगा, क्योंकि यह चैनल ऑल भारत और बिहार में, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हम सभी लोग इसको देख रहे हैं और मैं अपने बिहार तरफ से, यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार की तरफ से इस बात को पुनः सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सही लोग को मदद मिले और दोषी को सज़ा मिले। जब तक तहकीकात इसकी जांच नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न करें और न जातीय रंग देने का प्रयास करें। जी जी, तो आप सुन रहे थे यदुवंशी एकता संघ बेगूसराय बिहार के जिला में ये घटना हो रही है। उस तरीका से मेरी भी समझ है और जैसा कि सर ने बताया कि नहीं होनी चाहिए, चूँकि जातीय रंग देना किसी भी घटना में ये ठीक नहीं है, कहीं किसी भी तरीका से औचित्यपूर्ण नहीं है। रही सरकार की बात, तो सरकार जो है इसमें जैसा कि हम सुन रहे थे ट्विटर पर भी, ओबीसी को न्याय दो, प्रेमचंद यादव को न्याय दो, ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीका से बात ट्विटर पर गरमा रही है, पूरी रूप से गरमा रही है। तो जो सच्चाई हो, जो सच हो, उसके हिसाब से सरकार को सोच करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, इधर योगी आदित्यनाथ का भी स्टेटमेंट आया था व्हाट्सएप पर कि अगर मान लिया जाए, किसी ने ट्विटर से उनको पूछ रहे थे कि, तो उस पर ने मुख्यमंत्री को वहाँ जवाब दिया कि अगर मान लिया जाए कि किसी पर कोई हमला करे और घटना घट जाए तो क्या वो छोड़ देगा। उस पर जो मीडिया बंधु थे उनसे पूछ रहा था कि उनके कानून के में जाना चाहिए, कानून को शरण लेना चाहिए। उस पर हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहे थे कि उतना समय नहीं था कानून में जाने के लिए, घटना घटी, एट ए टाइम घटना घट गया। किसी को आप मारिएगा, वहाँ तक कि महात्मा गांधी का भी उदाहरण दिया गया था, उस पर भी योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, वो भी बोले कि सभी आदमी महात्मा गांधी नहीं हो सकते हैं और सोचने समझने की समय दिया ही नहीं गया। घटना घटी, प्रतिरोध में घटना घट गया, ये भी स्टेटमेंट आया है। तो मैं इस बात को सम्मानित करता हूं, लेकिन पुनः इस बात को फिर आगाह करना चाहता हूं कि जातीय रंग नहीं होनी चाहिए। जातीय रंग देने के बाद माहौल दूसरा बनेगा और आगे में लोकसभा चुनाव है। इस सब को मद्देनजर देखते हुए सरकार को इस पर गंभीर रूप से चिंतन मंथन करना चाहिए। इसके बाद ही कोई अगला कदम उठाना चाहिए। जी जी, फिलहाल खबर में बने रहें। आगे की खबर के लिए आप इसी प्रकार से इसी चैनल को देखते रहें। आगे की खबर पुनः फिर से अपलोड कर दी जाएगी। और हमारे साथ कौन थे आप तो देख लिए। धन्यवाद। अर्जुन यादव का कहना है कि इसमें उक्त दोषी ही फंसना चाहिए और जो निर्दोष हैं वो फंसना नहीं चाहिए। घटना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को सोच विचार कर काम करना चाहिए। उक्त घटनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों पर जुल्म हुआ है, दोनों को समानता के सिद्धांत को अध्ययन में रखते हुए दोनों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग किया। यूपी की योगी सरकार से फिलहाल आप देखते रहें आगे वह क्या कह रहे हैं। कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूँ, आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं
उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। बता दें, इस घटना में एक पक्ष ने पूर्व प्रधान प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी थी। इसी हत्या के बाद दूसरे पक्ष ने फिर 3 राउंड फायरिंग करके सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की तेज धार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में सत्य प्रकाश दुबे का बेटा अनमोल दुबे भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश इस गोलीकांड का शिकार होने से बच गया। दरअसल जिस समय यह हत्याकांड हुआ उस वक्त वो घर पर नहीं था। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए आरपी यादव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।